तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अभी बकरीद गुजरी है, सारी दुनिया के सारे त्योहार मिला लिए जाए, जितने भी फेस्टिवल्स हैं, यहूदियों के, नसरानियों के और हिंदुओं के, सिखों के, और उन सब फेस्टिवल को मिलाओ तो एक बकरीद पर मुसलमान इतना खर्च कर देते हैं कि सब मिला के बराबरी नहीं कर सकते। कोई मेरी बात गलत तो नहीं है भाई? मगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन पे तंज कर रहा हूं, मैं नहीं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि उनके त्योहार अमीरों के लिए होते हैं और हमारे सारे त्योहार गरीबों के लिए होते हैं। वाह। हमारे यहाँ ये गोश्त खाते भी गरीब ही ज्यादा हैं और बकरे बेचते भी गरीब ही ज्यादा हैं, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, ये हमारा त्योहार है। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने, अब तो ये त्योहार में एक बड़ा मसला ये हो गया है कि मैं तकरीर कर रहा हूँ, अभी बकरीद का गोश्त फ्रिज में रख जाता है तो मुहर्रम के खिचड़े तक पड़ जाता है। मेरी बात गलत तो नहीं है भाई? इतना कुछ लोग संभाल के रखते हैं। अच्छा, जब से ये फ्रिज आए ना, फ्रिज, तब से भिखारी ने खाना मांगना बंद कर दिया। वो सोचता है भिखारी ये तो खुद ही रख रख के खाएगा, ये मुझे क्या देगा। पहले फ्रिज नहीं थे, जो बच जाता था तो खराब होने से पहले किसी को दे देते थे। अब तो कोई ऐसा मसला ही नहीं है, तो अब फ्रिज में रख के जमाने तक खाते हैं। क्या भी कुर्बानी का चल रहा है अभी तक। अल्लाह के रसूल के यहाँ एक बकरी को कुर्बान किया गया है और फिर उसे सदका किया गया है। तो अल्लाह के रसूल आए हैं, जब वो बट गया गोश्त तो पूछे अम्मी आयशा से, आयशा कितना बच गया और कितना रह गया? उन्होंने कहा हुजूर सारा बांट दिया गया, ये बचा है एक कटोरी में, एक बर्तन में बताया ये बचा है। हुजूर ने फरमाया आयशा ये नहीं बचा, बचा वो है जो अल्लाह के नाम पे बट गया। कहना वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बचा वो है जो बढ़ गया, वो है जो बढ़ गया। इमाम हसन के पास ना एक आदमी आया। हम तो भिखारी को 10 रुपए भी देते हैं ना, तो 10 बार तो जलील करते हैं, तो उससे कमाया नहीं जाता। ओए अभी हट्टा कट्टा है तू तो, ओए तेरा दिमाग ठीक नहीं है, शर्म नहीं आती? अच्छा, ये शर्म आता तो पहले आपसे सर्टिफिकेट लेने आता शर्म का। आप उसे जलील कर रहे हैं। मौला अली नमाज पढ़ने जा रहे हैं मस्जिद में, एक आदमी ने कहा बड़ा प्यासा हूं, भूखा हूं बड़ा, मेरे घर में बड़ी दिक्कत है। आपने फरमाया ले मेरी ऊँटनी पकड़, मैं नमाज पढ़ के आता हूं, फिर देखता हूं तुझे। वो ऊँटनी पकड़ी नहीं उसने, वो देके चल दिया। हजरत अली नमाज पढ़ने के बाद आए तो लोगों ने कहा वो ऊँटनी तो आपकी ले गया, तो चुरा के ले गया। आपने फरमाया नहीं नहीं, ले गया कोई बात नहीं है, ले जाने दो। मेरा इरादा और मेरी नियत यही थी कि मैं नमाज के बाद उसे वो ऊँटनी दे देता। तो इमाम हसन के पास एक आदमी आया, आगे क्या लगा अल्लाह के नाम पे कुछ मिलेगा? आपने फरमाया भाई मिलेगा मगर अभी नहीं है, शाम तक देखें। इमाम हसन फरमाते पैसा घूम रहा है, यानी जो दौलत है ना, मेरी बातें कुछ ध्यान में रखा करो, बहुत मेहनत से ये बातें मिलती है कभी कभी। पैसा खर्च कैसे करना चाहिए सुनना। इमाम हसन फरमाते पैसा घूम रहा है, इसकी फितरत में घूमना है, गर्दिश करना है, ये तुम्हारे पास रुकेगा नहीं। जब ये तुम्हारे पास आए तो अच्छी जगह घुमा दो। और इमाम हसन अकेला ऐसा इंसान है। आ गया एक आदमी, आके कह लगा हुजूर मुझे कुछ अल्लाह के नाम पे मिलेगा? आपने फरमाया बिल्कुल मिलेगा मगर अभी नहीं, शाम को जरा इंतजार कर। उसने कहा ठीक है इंतजार करता हूं। शाम हो गई। अब जब शाम हो गई तो वो कहता है कि ऊंटनियों पर, 3 ऊंटनियों पर 25,000 सोने के सिक्के आए। कितने? बोले तो सही जरा। 25,000। वो कह लगा 3-4 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? कहता मैं बड़ा खुश हो गया कि 3-4 सिक्के, एक तो मिल ही जाएगा, वरना एक मिल गया मेरा तो काम फिर भी चल जाएगा। वो कहता है मैं हैरत में रह गया। इमाम हसन ने फरमाया बिल्कुल उतारना मत, कुजाबे बंधे रहने दो, ये सारी अशरफियां, ये सारा सोना भाई ये आपका है। और कहा थोड़ी देर हो गई, उसके लिए माजरत चाहते हैं। ये कह लगे हुजूर ये ऊँटनियां, ये ऊँटनियां भी आपकी हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
वो जो गरीब था ना भिखारी, वो एक बार में अपने इलाके का सबसे बड़ा रईस बन गया। इतना दिया उसे, यानी कम से कम उस जमाने के 50 लाख रुपए दिए होंगे। जब वो चला गया तो किसी ने इमाम हसन से पूछा, आप इतना कैसे देते हैं, एकदम दे देते हैं, सारा दे देते हैं? तो कहते हैं मैं अपनी माँ की वजह से दे देता हूँ। कहा क्यों? कहा मेरी माँ ने कहा था, हसन जब कोई अल्लाह के नाम पे मांगे तो ऐसा मत देना कि वो फिर कहीं और भी जाके मांगे, मांगने वाले को इतना दे दे एक बार में कि फिर वो कभी मांगने के लायक ही न रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोले तो सही, जरा बोले तो सही, सुभान अल्लाह बोले। तो ये देने वाले लोग जो होते हैं ना, अब आप मुझे बताओ कि ये कंजूस जो होता है ना, कंजूस, ये तो अपनी माल का चौकीदार होता है। कौन होता है? ये अपनी माल का चौकी, अल्लाह इसे दौलत देता है मगर कहता है मैंने तुझे मालिक नहीं बनाया है, बनाया चौकीदार। पूरी जिंदगी बचाता रहता है। मैंने ऐसे ऐसे कंजूस देखे हैं, सही बता रहा हूं, ऐसा ऐसा कंजूस देखा है कि मियां अल्लाह ने लाखों रुपया दिया है मगर रोता ही रहता है। यार अल्लाह जब देता है तो खर्च करने वाले को पसंद करता है। वो कहता है मेरे दिए हुए कि तू पहनेगा तो मुझे खुशी होगी। तो कंजूस जो है ना, वो अल्लाह ताला हम सबको बांटने वाला बनाए। क्या बांटने वाला बनाए? आमीन। बांटने वाला बनाए, है ना। मैंने तकरीर तो करनी है, अभी तकरीर तो नहीं की, ऐसे कुछ बातें कर ली हैं, तकरीर तो करनी है ही। अगर आप कहें तो 2-3 शेर पढ़ दूं। माशाअल्लाह। वैसे आप बहुत अच्छे हैं, मेरा दिल खुश इस वजह से हो रहा है कि आप सुन बहुत अच्छा रहे। अच्छा, ऐसे तकरीर अगर हम करने लगे ना तो लोग समझेंगे ये तकरीर करने ही नहीं जानते। सही बता रहा हूँ, हल्के हल्के बोलो तो हिंदुस्तान में मौलाना नहीं मानते। वो सोचते हैं जोर से बोलेगा तभी पता चलेगा मौलाना है ना। इसी वजह से हमारी लाइन के काफी लोगों को गुर्दे की मरीज हो गए, फेफड़े खराब हो गए। क्यों? जोर जोर से बोलने की वजह से। अब मगर क्या करें भाई, अब पब्लिक को ऐसी आदत पड़ गई है। तो वैसे ऐसे भी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही आपको, मगर फिर हमारी भी आदत अब वैसी भी पड़ गई है, क्या करें। तो जरा एक मर्तबा दिल से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। 2-3 शेर पढ़ दें, माशाअल्लाह। पढ़ दें 2-3 शेर पढ़ देते। ये मैं पढ़ देता हूँ, ये कलाम है। एक मर्तबा दोनों हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। बेठिकाना बेठिकाना हुआ अज़ल से मुझे घर जाने दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शबाब मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़ो मेरे साथ। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, और सूए तैबा लिए जाती है हवाए तैबा। कभी कभी मदीने से बुलावा है ना तो चले जाया करो, ये मत देखा करो बच्चों की शादी नहीं हुई है अभी। आप जब मर जाओगे तब भी शादी बच्चों की होगी, और जिंदा रहोगे तब भी होगी। ये किसने बात बना रखी है कि पहले बच्चों की शादी कर दो फिर मदीना देखूंगा? यार तेरे बच्चे तेरे मदीने वाले से ज्यादा है क्या? वैसा तो ये कितनी बड़ी बात हो रही है भाई। बात बच्चों की शादी की नहीं है, बात ये है कि हुजूर की मोहब्बत से ज्यादा यहाँ बच्चे बन रहे हैं। मेरी बेटी की शादी हो जाए, और यार बेटी बड़ी है या हुजूर बड़े हैं?
अच्छा ये बता कि जिनकी जो लोग जवानी में इंतकाल हो जाता है, बच्चे छोटे रह जाते हैं, उनकी शादियां नहीं होती, क्या वो कामयाब नहीं होते? बोले जरा बोले। बल्कि तजर्बा इस बात का है, जिसके सर से बाप का साया हट जाता है ना, वो बच्चा बहुत कामयाब होकर दिखाता है दुनिया को। मदीने नहीं जा रहे, हुजूर फरमाते जिस पे हज फर्ज हो चुका है और वो फिर भी न जाए और इसी हाल में मर जाए, तो अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता वो यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के मरे। कुछ लोगों पे ना हज फर्ज हो चुका है और उम्रे की दुआएं मांग रहे हैं। हज जब फर्ज हो जाए तो फिर जाना है, जरूरी जाना है। एक साहब मुझे मदीने मिले, कह लगे मेरी बीबी मुझसे बोली, सैयद साहब मुझे भी मेरे अपने शौहर से बोली, वो कह लगे मेरी बीबी मुझसे बोली मुझे भी मदीने लेके चलो। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। कह लगी मैं भी जाऊंगी हुजूर की बारगाह में। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। वो अंदर गई, सारा जेवर निकाल के लाई और कह लगी ये जेवर सोना मैं अपनी कब्र में नहीं लेके जाऊंगी, ऐसा करो ये बेच दो और मदीने वाले का दरबार दिखा दो। सुवे तैबा लिए जाती है हवाए तैबा, सुवे तैबा लिए जाती है हवाए तैबा, सुवे तैबा लिए जाती है हवाए तैबा, भूवे दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे। जिंदाबाद। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, माशाअल्लाह। निजाम शमसी साहब आपके हवाले से ये शेर आप सबके, अल्लाह करे तो मौत ऐसे आए कि हुजूर फिर सामने हो सरकार, तो कितना मजा आएगा। सरकार मुफ्ती आजम फरमाते खुदारा आबाओ के दम है लबों पर, दमे वापसी तो नजारा करूं मैं। अब वो क्या कहते हैं, मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा, मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा, अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर ताजुश शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद।